नमस्कार किसान भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे सुंदरगढ़िया फार्मर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक नया फसल जो कि हल्दी है, और हल्दी की फसल के बारे में पूरी जानकारी देने का कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो जुड़िए हमारे साथ और चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहली जो बात कर लेते हैं कि हल्दी का जो खेती है, ये तो ऐसे है कि आपका खर्चा जो है ना के बराबर आने वाला है, और उसका जो प्रॉफिट है आपको लाखों रुपया तक ये दे सकता है। क्योंकि ये ऐसा एकमात्र फसल है दोस्तों, जो कि आपका स्प्रे शेड्यूल हो गया, दवाई वगैरह कीटनाशक वगैरह जो है कभी भी एक बार भी देना नहीं पड़ता। और कोई किसान भाई चाहता है कि इसमें स्प्रे ही ना करे, तब भी वो अपना खेती कर सकता है बिना कीटनाशक बिना दवाई के, क्योंकि इसमें कोई कीट लगता ही नहीं है। तो ऐसे खेती को छोड़कर आप कैसे रह सकते हैं? अगर कोई खेती किसान कर रहा है तो जरूर उसका खेती करें। तो इसके बारे में आज डिटेल जानकारी देने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो इसको बोने के लिए पहली बात तो है मिट्टी का तैयारी। मिट्टी से तैयारी कैसे करना है ये बताते हैं, उसके बाद कैसे लगाएं, उसके बाद फिर क्या क्या स्टेप रहता है हार्वेस्टिंग तक, सारा जानकारी दिया जाएगा। तो पहले अगर मिट्टी का बात किया जाए तो जैसे समर सीजन होता है उस टाइम आप 2 से 3 बार अच्छे से इस खेत को, जो खेत में आप खेती करना चाहते हैं उस खेत को जोत सकते हैं नंगल के हिसाब से ट्रैक्टर में। और जोत लेने के बाद उसी समय इसमें 4 से 5 ट्रॉली 1 एकड़ के हिसाब से गोबर का खाद डाल के इसको एक बार फिर पावर वीडर या वीडर के में सहायता से इसको भुरभुरा कर सकते हैं। और भुरभुरा हो जाने के बाद इसको आप छोड़ दें। जब जून 15 तारीख हो जाए, जून 10 से 15 तारीख के बीच इसका आप बुआई कर सकते हैं, ये सही समय माना जाता है। और उसके बाद आप जैसे बुआई कर दे, बुआई का डिस्टेंस क्या रहेगा आपको हम दिखाने की कोशिश करें। इसके अंदर देखिए यहाँ पे जो हल्दी है, हल्दी का एक बीज और दूसरे बीज का जो डिस्टेंस है ये 6 से 7 इंच होना चाहिए। मतलब उससे ज्यादा ना करिए। एक एक बीज को एक एक जगह डाल के 6 से 7 इंच के अंतराल पर एक एक बीज आप उसका जो आता है हल्दी होता है पूर्णा वाला, उसको आप लगा सकते हैं। और इसका जो लाइन दूरी की बात करें तो ये 2 से 2.5 फीट कुछ रहता है, वो सही रहता है, उसके ज्यादा ना करें। और इसका जो लाइनिंग है हम ये जो पूर्व और पश्चिम दिशा में लगाए हुए हैं हमारा खेती जो है। और यहाँ पे जैसे आप लगाते हैं, लगाने के दौरान आप उसमें जैसे पहले से तो गोबर खाद डाल दिए हैं और उसमें जुताई हो गया है, तो जब पौधा बो रहे हैं तो उस टाइम डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, सुपर पोटाश हो गया, वो थोड़ा थोड़ा देखिए इसको आप बुआई कर सकते हैं। बुआई कर लेने के बाद जब इसके ऊपर आप मिट्टी चढ़ाते हैं, तो मिट्टी चढ़ाने के बाद इसमें और एक चीज ध्यान देना दोस्तों, कि इसके ऊपर जो घास फूस होता है, घास फूस निकल जाता है, उसको रोकने के लिए अब इसमें जो धान का नड़ा होता है उसको डाल सकते हैं, या उसके अल्टरनेट आप इसमें कोई भी पेड़ का जो डाल वगैरह होता है, टहनियाँ होता है, उसको काट के उससे पत्ता वगैरह इसको कवर कर सकते हैं। अगर वो कवर कर देते हैं तो उसमें भी जो घास फूस हो नहीं निकल पाता। तो इसमें एक टाइप का वो मल्चिंग जैसा काम करता है, रेडीमेड ऑर्गेनिक मल्चिंग जैसा। और आपका जो पौधा है वो अच्छे तरह से ये इसमें जर्मिनेशन हो जाता है। तो उस दौरान इसको हम उसके ऊपर 1 से 1.5 महीने के बाद, पौधा 1 से 1.5 महीना का हो जाएगा, उस दौरान इसमें आपको क्या करना है कि मिट्टी चढ़ाना पड़ता है। इसका जो रूट्स होता है ना, रूट्स वगैरह क्या होता है ऊपर ऊपर निकल जाता है, तो इसमें हम दोबारा क्या करते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं। अगर मिट्टी चढ़ा रहे हैं इसमें दोबारा, तो उसमें क्या होता है इसका जो ग्रोथ होता है, क्योंकि ये जो पौधा है इसका जो हल्दी बनेगा उसका रूट्स में बनेगा, रूट से ही ये ग्रोथ लेता है, यानी कि अंदर बनेगा। तो इसमें जितना आप ऊपर ऊपर मिट्टी चढ़ाएंगे उसका जो ग्रोथ है उतना अच्छा उसमें बनता है। तो इसीलिए मिट्टी चढ़ाना बहुत ही जरूरी है। मिट्टी चढ़ा देने के बाद इसमें 1 से 2 बार पानी, अगर ना बारिश सीजन ना आया हो तो दे सकते हैं। अदरवाइज हम तो जैसे खेती कर रहे हैं तो यहाँ पे बारिश का सीजन है, तो यहाँ पे पानी देना उतना जरूरी नहीं है। हम एक बार भी इसमें पानी नहीं दिए। अब इसका ग्रोथ देख सकते हैं कितना अच्छा है, कितना चारों तरफ देख सकते हैं कितना अच्छा। यहाँ पे और एक चीज थोड़ा थोड़ा जो माइनर आता है, यहाँ पे देख सकते हैं पत्ता वगैरह जो है, ये येलो मोजाइक वायरस एक होता है, जो कि पत्ता वगैरह थोड़ा थोड़ा येलो स्पॉट दाग हो जाता है, ये देखिए दाग धब्बा। तो इसको हटाने के लिए आप इसमें जो है कुछ फंगिसाइड आता है मार्केट में, जो एमिस्टर टॉप नाम से भी आता है, वो 1 बार या 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। तो उसमें आपका जो है ये कंट्रोल हो जाएगा, ये दाग धब्बा नहीं आएगा। और ऐसे उसमें और ज़्यादा कुछ ऐसे कीट वगैरह नहीं लगते हैं। तो इसमें अगर नहीं भी दे तो ऐसा नहीं है कि ये अभी स्प्रे नहीं दें तो ये मर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पौधा का जो पत्ता है, ये निचले वाला पत्ता है तो नीचे चल जाएगा, नया पत्ता ऊपर निकल जाएगा। तो इसको
उतना इफेक्ट नहीं करता है ये। तो ये जो सीजन है, इसका जो टोटल पीरियड है, जैसे हम जून महीने में लगा रहे हैं तो दिसंबर पहले से लेकर दिसंबर लास्ट तक इसका हार्वेस्टिंग का सीजन हो जाता है। तो दिसंबर में इसका हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। और इसका जो मार्केट वैल्यू देखा जाए तो 40 से 50 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है जो हल्दी होता है। और उस हिसाब से आप देखा जाए तो एक एक पौधा में अगर अच्छा आपका ग्रोथ है, अच्छा आपका जो मिट्टी का क्वालिटी अच्छा है, तो उस हिसाब से एक एक पौधे के अंदर आधा किलो से लेकर 1 किलो तक हल्दी निकल सकता है, जिसमें कि आपका 1 एकड़ के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसमें जो प्रॉफिट है आपका प्रति एकड़ के हिसाब से 3 से 4 लाख रुपया आराम से आप इजीली निकाल सकते हैं। और इसमें और एक चीज़ है, हम जो लास्ट में आपको बताने की कोशिश करेंगे, जो कि इसका प्रॉफिट को आप दोगुना तिगुना बढ़ा सकते हैं। उसके बारे में भी आपको टिप्स बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसका जो और एक चीज़ है कि इसमें जो आप ये जैसे यहाँ पे देखिए कि ये जो हम डाले थे, ये डाले थे हम धान का नड़ा, तो ये डाले हैं। तो इसमें ये फायदा है कि जो छोटा-छोटा घास फूस है वो नहीं निकलता है, इससे बड़ा वाला ये कभी-कभार निकल जाता है। तो इसको हटाने के लिए आप जो है ये लेबर लगा सकते हैं, इसमें इसका निराई-गुड़ाई 1 से 2 बार कर सकते हैं, या नहीं करेंगे तो फिर ये जो है ना उस पौधे को अच्छे से ग्रोथ होने नहीं देता। हालाँकि उसमें इतना ज़्यादा घास फूस नहीं निकलता, क्योंकि इसका जो पौधा है चारों तरफ पूरा फैल जाता है। देख सकते हैं ये जो खेत है, हर तरफ बस हल्दी का पत्ता दिखने को मिलेगा आपको। तो ये जो उतना उसमें आपका घास फूस नहीं निकलता, पर जहाँ पे धूप आ जाता है, जहाँ पे धूप निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है धूप, तो उस जगह पे खाली जगह हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे घास फूस निकलना शुरू हो जाता है। और घास फूस निकलेगा तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि इसका ग्रोथ जो है उसको रोक देता है। जैसे कि इसमें कीट वगैरह लगने का चांसेस बढ़ जाता है घास फूस होगा तो। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप 1 से 2 बार निनाई गुड़ाई कर सकते हैं, और करते हैं तो सही है, उसका आपका खेती जो है उतना अच्छे से ग्रोथ करेगा। और उसके बाद इसमें और ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है, सीधा आपका जैसे सीजन आ जाता है तो फिर आप इसको हार्वेस्टिंग करना चालू कर देंगे और उसको फिर मार्केट में बिकना चालू कर देंगे। ये भी 40 से 50 रुपया किलो के हिसाब से मार्केट में इजीली सेल हो जाता है। और आप इसको अगर पैसा आपका दुगना करना चाहते हैं सेम खेती में, ये हल्दी की खेती में, तो आप इसको एक बार सुखा के, जैसे हल्दी का हार्वेस्ट कर लिए, तो आप उसी समय इसको क्या करते हैं, पानी में हम उबालते हैं इसको। पानी में उबाल के इसको फिर सुखाया जाता है। पूरा सुखा के जैसे पूरा सूख जाएगा, तो उसको फिर आप देखे जैसे धान का हम जैसे पाउडर बनाते हैं, आटा चक्की जैसे होता है, चक्की में इसको हल्दी का पाउडर बनाया जाता है और उसको मार्केट में सप्लाई करिए। वो भी आपका 1 किलो हिसाब से 2 से 250 रुपये में मार्केट में आराम से सेल हो जाएगा, जो कि ये ओरिजिनल क्वालिटी वाला हल्दी है। ठीक है? तो इसमें आप अगर 1 एकड़ में अगर 3 से 4 लाख आप मुनाफा बना रहे हैं रेडीमेड, तो अब आप उसको पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो 10 से 12 लाख रुपया हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका प्रॉफिट जो है 2 से 3 गुना ज़्यादा हो सकता है। ये रहता है आपके ऊपर। तो कैसा लगा ये छोटा-सा जानकारी था जो हल्दी की खेती के बारे में। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक करिए। धन्यवाद, रहते हैं।